सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर कमोडिटी समाचार जरूर पढ़ें। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ एमसीएक्स ट्रेडर्स की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए 8484998474 पर संपर्क करें। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के भाव 2025 में एकदम ऊपर उठे हैं। एनर्जी पैक की इन दोनों कमोडिटी में आई तेजी टिकेगी या फिर से धुल जाएगी? क्या इन दोनों एनर्जी कमोडिटी में अभी भी लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है या करेक्शन का इंतजार करना चाहिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। मेरा नाम है कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार मनोज जी, क्या वजह है कि क्रूड $80 प्रति बैरल के करीब पहुंचा और नेचुरल गैस जिसने ट्रेडर्स को बुरी तरह निराश किया था, अब हम देखें अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो $4 के प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है। ये दोनों कमोडिटी तेजी पर सवार है। क्या कारण है इन दोनों कमोडिटी में इस तेजी के? जहां तक कच्चे तेल का सवाल है कमल जी, तो यहाँ पे बिल्कुल निचले स्तरों पर हम देख रहे थे कि कीमतें काफी समय तक WTI की 66 से $68 के बेस को बनाती हुई दिख रही थी और वो निचले स्तरों पर कीमतें काफी लंबे समय से होल्ड होती हुई नजर आ रही थी। वर्तमान में जो तेजी देखने को मिल रही है उसके पीछे दो तीन वजह है। एक तो यूएस में कोल्ड वेदर कंडीशन के चलते हीटिंग डिमांड जो है वहां पे बढ़त देखने को मिल रही है। दूसरा, यूएस में कच्चे तेल की इन्वेंट्री में भी पिछले कुछ सप्ताह से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। चाइना में भी जो सर्विसेज पीएमआई के नंबर्स आए थे वो उम्मीद से बेहतर थे और यहाँ ट्रेड बैलेंस के भी जो नंबर रिलीज हुए हैं वह भी उम्मीद से बेहतर है। इसका मतलब चाइना में यहाँ पे ग्रेजुअली डिमांड में सुधार देखने को मिल रहा है। गत सप्ताह यहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रशियन ऑयल के ऊपर फ्रेश सैंक्शंस लगाए गए हैं। उसके चलते एक बार फिर ग्लोबल सप्लाई बाधित होने की चिंताओं के चलते हमने देखा है कि पिछले सप्ताह बड़ी बढ़त आती हुई नजर आई थी और आज सप्ताह की शुरुआत भी जो है बड़ी तेजी से के साथ होती हुई दिख रही है। कच्चा तेल लगभग 4 महीने के उच्च स्तर पर है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो WTI के लिए 78 78 एंड हाफ ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे नजर आ रहा है टेक्निकल चार्ट पे। भारतीय बाजारों में 6850 एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो एक अच्छी बढ़त हमने कच्चे तेल में निचले स्तरों से आते हुए देखी है और ये अपने रेजिस्टेंस जोन के बिल्कुल पास है। तो इसलिए यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी और ये लेवल पे अभी फ्रेश बाइंग जो है अवॉइड करना चाहिए। 20 तारीख काफी नजदीक है और यहाँ पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन 20 तारीख से सत्ता जो है रिज्यूम करेगा यूएस में। तो उसके बाद उनकी क्या पॉलिसीज रहती है उसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। तब तक हमारा मानना है कि यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करके चलना चाहिए। शॉर्ट सेल की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि अभी यहाँ पे काफी ग्लोबल अनिश्चितताएं बनी हुई है तो उसके चलते शॉर्ट सेल से बचे। लेकिन लॉन्ग की पोजीशन में बढ़त पे यहाँ पे मुनाफा वसूली करते रहने की सलाह रहेगी। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर कमोडिटी समाचार जरूर पढ़ें। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ एमसीएक्स ट्रेडर्स की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए 8484998474 पर संपर्क करें। और मनोज जी, आपने ये तो क्रूड पे सलाह दी। नेचुरल गैस की बात की जाए तो इसने भी $4 के लेवल को एक लंबे समय बाद पार किया है। वहां आप क्या राय देंगे, क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को? नेचुरल गैस में भी बढ़त के पीछे यहाँ पे जो दो तीन वजह है। एक तो ये कि नेचुरल गैस लंबे समय से $3 के स्तर को इंटरनेशनल मार्केट में होल्ड कर रहा था। भारतीय बाजारों में भी 255 के जो स्तर है वो नेचुरल गैस काफी लंबे समय से होल्ड कर रहा था और एक बेस वहां पे बनता हुआ नजर आया था। पिछले सप्ताह हमने 322 के रेजिस्टेंस भारतीय बाजारों में पार होते हुए देखे और $3.5 जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था इंटरनेशनल मार्केट में उसके ऊपर कीमतें निकलती हुई नजर आई। यहाँ पे यूएस और यूरोप में जो कोल्ड वेदर की संभावनाओं के चलते हीटिंग डिमांड में बढ़ोतरी को देखते हुए यहाँ पे नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। साथ ही जो रशियन नेचुरल गैस का सप्लाई होता था यूरोपीय देशों को वो वहां पे 1 जनवरी से बाधित होता हुआ नजर आया है। तो उसके चलते भी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि अगले 15 दिन यहाँ पे ठंडा मौसम जो है यूएस और यूरोप में बना रह सकता है। उसके चलते डिमांड काफी बेहतर रहेगी नेचुरल गैस की। तो अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस में और भी बढ़त की संभावनाएं नजर आती है और हमारा मानना है कि $4.8 तक एक बार
कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में देखने मिल सकती है। भारतीय बाजारों में भी यहाँ पे 380 से 400 तक के लेवल आने की संभावना शॉर्ट टर्म में नजर आती है। तो नेचुरल गैस में यहाँ डिप्स में बाय कर सकते हैं। आज बढ़त के साथ व्यापार हो रहा है। अगर थोड़ा करेक्शन आता है 340 से 330 के रेंजेस में, तो वहां पे बाय करना चाहिए। 322 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और ऊपर में 385 400 शॉर्ट टर्म के लिए लक्ष्य लेकर के चल सकते हैं। नेचुरल गैस अभी यहाँ पे एनर्जी पैक में बेहतर दिखाई देता है, फंडामेंटल भी बेहतर है, डिमांड साइड भी यहाँ पे बेहतर है, और भारत में रुपये की कमजोरी का भी सपोर्ट गैस की कीमतों में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल पॉजिटिव है। डिप्स में बाय करें, ऊपर में 385 400 शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। जी मनोज जी, ये तो आपने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों में बताया कि ट्रेड रणनीति क्या होनी चाहिए, किन लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करें और कहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में बैठने से पहले यह जो सप्ताह है वो अंतिम सप्ताह है बाइडेन के लिए, और इस सप्ताह जो डेटा आ रहे हैं या जो इवेंट्स हैं वो कौन कौन सी ऐसी अहम है जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को प्रभावित करेगी या जिन पर एक ट्रेडर को ध्यान देना चाहिए। सबसे अहम तो यहाँ पे यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा रहेंगे इस सप्ताह, जिसके ऊपर नजर रखकर चलना चाहिए। क्योंकि सब कल गत सप्ताह के आखिर में जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का सर्वे आया है, उसमें इन्फ्लेशन में काफी बढ़त की उम्मीद जताई गई है। साथ ही डॉलर में मजबूती देखने को मिल रही है। यूएस के जॉब डेटा बेहतर थे, उसके चलते डॉलर इंडेक्स में मजबूती है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए यूएस के इन्फ्लेशन डेटा पे पूरी मार्केट की नजर रहेगी। अगर इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ करके आता है तो फिर एक चिंताजनक बात रहेगी, क्योंकि यूएस फेड जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी को यहाँ टाल सकता है, और उसके चलते डॉलर इंडेक्स में मजबूती बनी रह सकती है, जो कि कमोडिटी मार्केट के लिए थोड़ा नकारात्मक साइन होगा। तो यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा काफी कुछ यहाँ पे इस सप्ताह अहम रहने वाले हैं, और वहां से मार्केट को डायरेक्शन आगे मिलता हुआ नजर आएगा। आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? कच्चे तेल और नेचुरल गैस में हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन समय समय पे हमारी रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इन दोनों कमोडिटी में पोजीशन हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।